Hello everyone, this is Gobind Singh Negi and welcome to my channel Economics with Gobind sir. So student, today we are going to discuss the new topics that is national income and related aggregate. In this chapter we are discuss about the basic concept of national income and this is the part 7. This is the part 7 of the unit national income. Now today we are going to discuss the basic concept that is GDP. ये वर्ड आपने बहुत सुन रखा होगा, जीडीपी जीडीपी जीडीपी, लेकिन ये जीडीपी होता क्या है? दैट इज फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन हिंदी वी विल कॉल दैट इज सकल घरेलू उत्पाद. सकल घरेलू उत्पाद, इसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं. अब इस मीनिंग को तसल्ली से समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि जीडीपी होता क्या है, जीडीपी कैसे काम करता है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स वगैरह हो जाते हैं. तो आपको सब बताएंगे हम. इट रिप्रेजेंट, इट मतलब जीडीपी, it represents the total value, it represents the total value of all final goods and services, of all final good and services produced within a country, within a country border, within a country borders during a specific time period, during a specific time period. देखने से तो डेफिनेशन बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन इसको अब हम ब्रेक करते हैं. इट रिप्रेजेंट द टोटल वैल्यू ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं? टोटल वैल्यू की बात कर रहे हैं. टोटल वैल्यू का मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ें बनाते हैं उसकी हम मॉनेटरी वैल्यू की बात करते हैं, उसके हम मॉनेटरी वैल्यू की बात करते हैं. मॉनेटरी मतलब क्या हो गया? जो पैसे वाली वैल्यू है. मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज. फाइनल गुड्स मतलब वो गुड्स जो तैयार हो चुका है, जो गुड्स तैयार हो चुका है जिसको हम बाजार में बेच रहे हैं. फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री. विद इन अ कंट्री का मतलब हो गया देश के अंदर, देश के अंदर. अब देश के अंदर का बात बोल रखा है, मतलब जो हमारे देश के बाउंड्री है उस बाउंड्री के अंदर जो भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा होगा ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. यहाँ पर टाइम पीरियड का मतलब हो गया फिस्कल ईयर. यहाँ पर टाइम पीरियड का बात हो गया फिस्कल ईयर. फिस्कल ईयर आपको पता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के बीच में चीज़ों का जो भी प्रोडक्शन करते हैं. तो क्या बोल रहे हैं? इट रिप्रेजेंट द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री बॉर्डर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. एक देश के बाउंड्री के अंदर जितना भी गुड एंड सर्विस, वो भी कैसा गुड्स, फाइनल गुड एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया जा रहा है और उसकी वैल्यू पैसों के कॉन्सेप्ट से जब किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद. ये हो गया आपका एक सिंपल सा डेफिनेशन. सेकंड पॉइंट, जीडीपी से हमें मिलता क्या है? जीडीपी प्रोवाइड्स अ मेजर्स, अ कंप्रहेंसिव मेजर. क्या क्या चीज़ें मिलता है हमें, इसके बारे में पता चला कि हमारे देश के अंदर क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, क्या क्या चीज़ें का प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कंजप्शन वगैरह हो रहा है. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या था, हमें कंजप्शन के बारे में पता चल गया. हमें हमारे देश के इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चल गया कि देश के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं. हमें इसके अंदर पता चल गया कि हमारी सरकार के क्या क्या स्पेंडिंग है, या दैट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. सरकार क्या क्या खर्चा कर रही है, किस किस हिसाब से खर्चा कर रही, इसके बारे में पता चल गया.
एंड नेक्स्ट वन इज ए नेट एक्सपोर्ट। जो चीज़ें प्रोडक्शन हो गया उसका हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो हमें जीडीपी से ये चीज़ें पता चलता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो रहा है, हम कंजप्शन कैसे कर रहे हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या तरीका है, हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या क्या हैं, हमारे नेट एक्सपोर्ट क्या क्या है। अगला पॉइंट इसमें बोलते हैं जीडीपी मतलब इट सर्व एज अ वाइटल इंडिकेटर्स ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के बारे में जानना होता है तो हम जीडीपी से जानते हैं। हमें इकोनॉमी के साइज के बारे में पता चल जाता है कि हमारी इकोनॉमी की साइज क्या है, हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ रेट क्या है, किस हिसाब से चल रहा है, एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में भी हमें पता चलता है कि हमारा देश किस हिसाब से बात चल रहा है। अब दुनिया में बहुत सारे देश हैं, दुनिया में क्या है, बहुत सारे देश है। अब इन जो ये देश है, इन देश में अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया कभी पीछे हुआ रहता था। 2014 तक की अगर हम बात करें, 14 की बात करें तो इंडिया करीब करीब 10th नंबर का होता था दुनिया में जीडीपी के हिसाब से। आज दुनिया इन सब से कवर होकर 5th नंबर पे आ चुका है। यानी इंडिया की जीडीपी कितनी बन चुकी है, 5th नंबर पे आ रखे हैं। अभी हमसे आगे 4 और देश हैं और हमारी ये जल्द ही कोशिश है कि हमने इसको टेक ऑफ करके यहाँ पर 3rd वाले को कवर करना है। मतलब दुनिया में जो सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई देश की बात करेंगे उसका मेज़र किससे करते हैं, जीडीपी से करते हैं। भाई जिस देश की जितनी ज़्यादा जीडीपी, जिस देश का जितना ज़्यादा सकल घरेलू उत्पाद, वो देश उतना ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। इट शो अ रियल पिक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। इट शो अ रियल या ट्रू पिक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी का ये एक सही पिक्चर बताता है। किसके द्वारा पता चलता है, हमें जीडीपी के द्वारा पता चल जाता है कि भैया जिस देश की जीडीपी जैसी है तो उसको पिक्चर बताएगा कि भैया वो देश किस हिसाब से हमारा डेवलपमेंट कर रहा होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको बताते हैं। जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी को 2 कॉन्सेप्ट से मेज़र किया जाता है। हमने जीडीपी को नापने का तरीका, मेज़र करने का 2 तरीका होता है। एक को हम बोलते हैं GDP-MP एंड अनदर वन इज कॉल्ड GDP-FC। एक को हम बोलेंगे GDP-MP, एक को बोला हुआ है GDP-FC। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और ज़्यादा डीप में डिसाइड करेंगे कि GDP-MP क्या होता है और GDP-FC क्या क्या होता है। लेकिन तब तक आपको ये समझना है कि किसी भी देश के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो कंट्री का रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, इससे हमें उसका कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या बोला हुआ है कि वैल्यू चाहिए भैया, जो भी गुड्स है उसकी टोटल वैल्यू चाहिए। और वैल्यू भी कैसे चाहिए, पैसों के हिसाब से चाहिए। और हमारे देश की बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा होगा उस चीज़ का, और वो भी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, फाइनल गुड्स होना चाहिए। गुड्स भी आएगा और सर्विसेज भी आएंगे, और किसके समय, एक पर्टिकुलर साल के अंदर। उसी को हमने बोला हुआ है जीडीपी। जीडीपी में हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पता चलता है, कंजप्शन के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में, नेट एक्सपोर्ट के बारे में। ये सब चीज़ों के बारे में हमें जो रियल पिक्चर बताता है, दैट शुड बी डन बाय द जीडीपी। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए कि जीडीपी का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और हाँ, सेकंड पार्ट में इसके हम आपको और क्लियर बताएंगे कि जीडीपी-एमपी क्या होता है और जीडीपी-एफसी क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू।